रुख रायपुर का, जहां पर दरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा की तरफ से नगर पंचायत खरोरा और ग्राम पंचायत टेकारी में होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांस्कृतिक और पारंपरिक गीत और ढोल नगाड़ों के साथ क्षेत्रवासियों ने जमकर आनंद उठाया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर और नाचकर होली खेली। इस दौरान विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि होली मिलन समारोह से समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है। होली पर्व में हम सभी को आपसी मनमुटाव को पीछे रखकर यहाँ पर लोगों ने जमकर होली खेली। छतरपुर तहसीलदार सुनील वर्मा को हटाने आज अधिवक्ता संघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। अधिवक्ता संघ ने छतरपुर कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने अधिवक्ताओं को इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है द्वारा कलेक्टर महोदय। 4 बिंदु इसमें उन्होंने उल्लेख किए हैं प्रमुख रूप से। एक ये कि तहसील छतरपुर में जनवरी 2023 से तहसीलदार के प्रभार के रूप में श्री सुनील वर्मा जी की नियुक्ति की गई है। इनका जो व्यवहार है और जो कार्य प्रकरणों का निराकरण है उससे अधिवक्ता संघ संतुष्ट नहीं है। दूसरा कि प्रभारी तहसीलदार द्वारा धारा 151 CRPC की जमानत और अन्य कार्यों में किला बहाली की जा रही है, कार्य नहीं हो रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ राजभवन घेराव किया। कितने कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए, इसके लिए कांग्रेस ने हाईटेक तरीका अपनाया। इसके लिए सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक कार्यकर्ताओं की आवाजाही की वीडियोग्राफी की गई। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ भोपाल में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में राजभवन का विशाल घेराव किया जा रहा है। इस घेराव में भाग लेने के लिए अनेक कांग्रेस के नेता, विधानसभा के दावेदार और अन्य कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इनकी मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल कैमरे इंदौर में लगाए गए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन हो सके और भविष्य में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता के अनुसार आगे का कार्य। रायगढ़ जिले का आदिवासी विकास विभाग अपने कर्तव्यों के प्रति कितना लापरवाह है, इसकी मिसाल कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिली, जहां विभाग ने चंद मीटर की दूरी पर स्थित आदिवासी छात्रावास के बच्चों ने अपनी समस्याओं का पिटारा विभाग के सहायक आयुक्त अविनाश श्रीवास के सामने खोला। छात्रों के आवेदन पत्र और उनसे बात करने के बाद पता चला कि वो कितनी अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए बाध्य हैं। छात्रावास संख्या 4 और 7 की हालत एकदम जर्जर हो गई है। पुराना भवन होने के कारण यहाँ बारिश में अधिकतर स्थानों से पानी टपकता रहता है। कमरे स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाते हैं। छात्रावास कई बच्चे पंखा विहीन कमरे में पढ़ने के लिए बेबस हैं। कहीं पंखे नहीं हैं। इसी गर्मी में बच्चों के लिए छात्रावास में न तो कूलर है, न ही ठंडे पानी। सर हॉस्टल की मरम्मत, बाथरूम जो शौचालय अभी तक आधा चल रहा है, आधा नहीं चल पा रहा है। और फ्रीजर जो अभी गर्मी आ गया है और ठंडा पानी नहीं मिल पाता है, तो इसलिए एक फ्रीजर भी तो दोनों हॉस्टल के लिए पंखा सर मतलब अभी बहुत गर्मी भी बढ़ गया है और पंखा की भी आवश्यकता है, तो बहुत सारे रूम में नहीं भी है, तो उस स्थिति में हम लोग को पंखा की भी आवश्यकता है सर। और ऐसी मरम्मत सर मतलब बहुत सी जगह में छज्जा गिर जा रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग का भी मरम्मत नहीं हो पाएगा, तो अगले जो अभी बरसात आएगा अगले ईयर के लिए, तो उस टाइम के लिए हम लोग को दिक्कत जाएगा। अभी छात्रावास क्रमांक 4 और 7 के बच्चे आए हैं कुछ मांग को लेके। इसमें कुछ रिपेयर के वर्क हैं, शौचालय आदि के संबंध में, कुछ पंखे आदि की मांग है। कुछ क्वारंटीन सेंटर के समय में जो गद्दे वगैरह इस्तेमाल हुए थे, इनकी मांग ऐसी है कि वो गद्दे को भी चेंज किया जाए, इनको ना यूज़ करने दिया जाए। तो इनको अभी हमारे यहाँ से इंजीनियर साहब, मिश्रा साहब को भी निर्देशित इनके समक्ष में किया गया है कि वो जाकर देखें रिपेयर वर्क के लिए क्या क्या वहाँ पे और आवश्यकता है। छतरपुर जिले के राजनगर में बीजेपी के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने रंग पंचमी के दिन श्री मतंगेश्वर फाग महोत्सव कार्यक्रम
किया। इसमें भारी जन समुदाय उमड़ा। कार्यक्रम स्थल रंग और गुलाल से सतरंगी हो गए। बुंदेली फाग में उपस्थित लोगों ने ठुमके लगाकर रंग पंचमी पर आयोजित फाग महोत्सव कार्यक्रम को शानदार बना दिया। होली महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें सभी निवासी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सभी बड़े ही उल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी हम सब खुशियाँ मनाएं, होली का त्यौहार मना। हमारे जीवन में भगवान मतंगेश्वर से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। इसी को लेकर हम सब भाईचारे के साथ करते हैं। सीहोर में नसरुल्लागंज कृषि उपज मंडी में अनाज तुलाई की दर बढ़ाने की मांग को लेकर हमालों हड़ताल के चलते फसल की नीलामी नहीं हो रही है। इसके चलते किसानों ने इंदौर भोपाल मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। 5 दिन की छुट्टी के बाद खुली मंडी में हजारों की संख्या में किसानों ट्रैक्टर ट्रॉली गेहूं और चने की फसल लेकर पहुंचे। मामले की सूचना लगते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर जाम को खुलवाया। तो 2020 में जो हमारी रेट 740 पर बंद हुई थी, उसको 5 रुपये कर दिया गया है शासन द्वारा। तो आज से महंगाई उस समय क्या थी और आज कहाँ है, तो बहुत मजबूरी में ही हमारा पालन पोषण चल रहा है। उसको लेकर हमारी मांग 8-10 दिन से शासन मंडी समिति सभी द्वार को अवगत कर दिया गया है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उस चक्कर में हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अभी प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे, उनसे भी आपकी ग्वालियर हजीरा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में डीजे में गाने बजाने के विवाद में फायरिंग करने का मामला सामने आया। घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना हजीरा क्षेत्र में यादव धर्म घाटी पे एक शादी के दौरान डीजे पे डांस करने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे अपने साथियों को भी बुला लिया था और जिन्होंने एक वहाँ पे फायर भी किए और मारपीट की। इस पर से अपराध दर्ज किया गया था। उसमें आरोपियों की शिनाख्त की करके आज 4 अरेस्ट की गई हैं और उसमें जो अपराध में प्रयोग हुई थी कार i20 वो भी जब्त कर ली गई है। एक पिस्टल 332 बोर की और जिंदा कारतूस बरामद किए। चलिए, खबरें लगातार जारी। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। सिसरंगा ग्राम पंचायत का कुकरी खोरा गांव प्रशासन की अनदेखी के चलते मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। गांव में रहने वाले ग्रामीणों को सड़क, बिजली और जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क न होने की वजह से गांव में डायल 108 के कर्मचारी नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट से मिलकर अपनी समस्याओं के संबंध में जानकारी देते हुए इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। हमारा समस्या रोड, बिजली और पुल, एक नाला पड़ता है उसमें पुल नहीं है, 108 पहुंचता नहीं है। बड़ी समस्या होता है गर्भवती माताओं के लिए, और पेशेंट जो कभी तबीयत खराब हो जाता है तो आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। और जंगली क्षेत्र है, लाइट नहीं है, पूरा जंगली जानवर से वंचित हैं। दतिया में 3 दिवसीय फाग महोत्सव के दौरान अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। देश भर से कवि वहां पर पहुंचे, रचनाओं से लोगों को आनंदित कर दिया। मौजूदा दौर की व्यवस्थाओं और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से मुस्कुराने पर लोग मजबूर नजर आए। दतिया के स्टेडियम ग्राउंड मैदान में आयोजित हो रहे फाग सम्मेलन में विभिन्न कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। तीसरे दिन कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम के बीच गायन और वादन से वहां मौजूद लोगों में समा बांध दिया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के भतीजे और प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर विवेक मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मिश्रा और कलेक्टर संजय कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ग्वालियर के दौरे पर रहे। वो टेकनपुर स्थित बीएसएफ अकादमी पहुंचे और सहायक कमांडेंट के दीक्षांत परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को ट्रॉफियां भी वितरित की। केंद्रीय मंत्री ने युवा अधिकारियों को संबोधित किया, प्रशिक्षकों के अनुशासन की सराहना की, बीएसएफ जवानों के लिए राष्ट्रहित को सर्वोपरि करार दिया। नंबर 2 में अब बैच है असिस्टेंट कमांडेंट का सीधा भर्ती, और आज जो है 48 जो है जो युवा जो है आधिकारिक असिस्टेंट कमांडेंट सीधा भर्ती, उनका दीक्षांत समारोह। और जितना मैंने यहाँ आकर जोश देखा, अभी भी पीछे जोश दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इनका प्रशिक्षण जो है कितना निष्ठा के साथ हुआ है। और इस एकेडमी जो भारत की जो प्रसिद्ध जितने एकेडमी है उसमें से माने जाते हैं, और लगभग 5 जो दशकों से हजारों यहाँ से जो है युवा आधिकारिक भारतीय सीमा सुरक्षा बल को जो है शक्तिशाली किया, मजबूत किया। खरगोन के भगवानपुरा के विभिन्न गांवों से मजदूरी के लिए महाराष्ट्र गए मजदूरों का वाहन पलट गया। तकरीबन आधा दर्जन मजदूर जख्मी हुए। घायलों को 40 गांवों में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक पीपल झोपा और छोटी सिरविल के मजदूर महाराष्ट्र खेती के काम के लिए गए थे। इस दौरान 40 गांवों के पास वाहन पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 8 लोग जख्मी हुए। खरगोन से खबर, वाहन पलटने से बड़ा हादसा हुआ, आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। रुख बिलासपुर का, जहां पर पुलिस ने मोबाइल चोरों के गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 60 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। इनकी कीमत 8 लाख रुपए ज्यादा आंकी जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सभी जो फेरी लगाते हैं और घूम घूम के अपने जो सामान बेचते हैं बाजार में, घरों में और किराएदार, उन सभी की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कल सिविल लाइन पुलिस के द्वारा बृहस्पति सब्जी बाजार में फेरी वाले का और ठेले वालों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान यहाँ पदस्थ आरक्षक विकास कुमार को एक व्यक्ति दिखा जो किसी व्यक्ति की मोबाइल की चोरी कर रहा था, तो अपने दूसरे साथी को पास कर रहा है। इस दौरान उसने तत्परता दिखाते हुए तत्काल उस चोर को पकड़ा। उससे मौके पर 2 अन्य मोबाइल फोन बरामद किया गया। प्रदेश के बस्तर जिले के बुरगुम गांव के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं के न मिलने से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुरगुम गांव में एम्बुलेंस न मिलने से कारण ग्रामीणों का एक गर्भवती महिला को खाट में अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं के न होने की वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छतरपुर जिले के खजुराहो थाना अंतर्गत टिकुरी ग्राम में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक युवक का शव गड्ढे में कंबल में लिपटा हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी दी। मृतक कई दिनों से गुमशुदा बताया जा रहा था। फिलहाल शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जगदलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक रैली का आयोजन किया। बीजेपी पार्षदों ने निगम के कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। नाराजगी साफ नजर आई जब प्रोटेस्ट करने उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली का आयोजन किया। सरकार से मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्य करने वाली हमारी स्वच्छता बहनें, स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जिस प्रकार से नगर निगम जगदलपुर अमानवीय कृत्य कर रहा है, उनका शारीरिक अत्याचार कर रहा है, उनका आर्थिक शोषण कर रहा है, उनका मानसिक रूप से शोषण कर रहा है, और उसके खिलाफ में और नगर निगम के जो ताजा फरमान है जिसके कारण आम जनता को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। 4 प्रकार का कचरा उनसे मांगा जा रहा है। बदले में ना उन्हें कोई संसाधन उपलब्ध कराया गया है, ना डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है।
ग्वालियर नगर निगम की तरफ से शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम लाने और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत ग्वालियर नगर निगम के बेड़े में 36 नए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहन शामिल किए गए हैं। ये सभी वाहन CNG द्वारा संचालित हैं। निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने कहा कि नगर निगम का प्रयास है शहर में सफाई बरतने का। बड़ा शुभ दिवस है। आज मेरे मैडम का जन्मदिन भी है और आज जो है नगर निगम को टोटल 36 वाहन जो नए वाहन खरीदे थे उसकी सौगात दी गई है। तो मैं निगम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नगर निगम के जितने भी हमारे लोग हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। आज की जो वाहन का बीड़ा है, जैसे 36 वाहन हमारे और ऐड हो गए हैं। अब हमारे जो प्राइमरी व्हीकल्स हैं उसकी संख्या बढ़कर 240 हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम के साथ परिवहन एवं केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। चलिए, खबरें लगातार जारी। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।